फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पूज्य महाराज जी और एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के प्रेसिडेंट के बीच क्या वार्तालाप हुई? अगर आपको याद नहीं है या वो न्यूज़ जिसमें बता रहे थे ना, ये एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वाले जो थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि ये जो है रात के टाइम जो है निकलते हैं, यात्रा कुछ करते हैं और साथ में इतनी पब्लिक आसपास खड़ी होती है, लाइट्स होती हैं, शोर मचता है, तो सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने तो यही सुना था कि उसकी वजह से जो यात्रा टाइप है वो बंद कर दी गई है, पर आप लोगों से पता चला था नहीं, बंद नहीं हुई है, चल रही है। अब आई डोंट नो चल रही थी कि बंद हो गई है या नहीं, पर क्या ऐसे लग रहा है कि सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है वो मिलने आया है और कुछ बातचीत हुई है। चलो देखें क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये होगा सोसाइटी का प्रेसिडेंट। एनआरआई सोसाइटी है ना, अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं। नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते बदल दिया। महाराज जी, मैं आपसे 12-14 साल से परिचित हूँ। मदन मोहन मंदिर के जस्ट सामने है मेरी कार पार्किंग। अच्छा, तो 10 साल पहले जब आप परिक्रमा पराठे देते थे तो मैं एक ब्रजवासी ऐसा था, आपके पराठे दर्शन कर। जी जी जी। अब थोड़ा भीड़ को देखते हुए कि जो और लोगों को भी कल्याण होना चाहिए, बिल्कुल। मैं यहाँ कम थोड़ा आना जाना रहा। जी जी। वो मेरे को आपके वहीं पर दर्शन होते थे 10 साल पहले। जी जी। वहाँ कुछ ये जो लोगों से यूट्यूबर जो होते हैं, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं फेमस होने के लिए, वो भी लोग ब्रजवासी थे। ब्रजवासियों के प्रति आपके प्रति 1% नहीं आ सकता। ब्रजवासी हमारे क्या वो तो ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव है। यूट्यूबर ने उनको कह के आप ये बोल दो, उन लोगों ने ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे। हाँ, बोले वाले तुरंत ही कह दिया उसके सामने, उनको भी पश्चाताप हो रहा है। नहीं, यहाँ आपके आज्ञा हुई तो आना चाह रहे हैं। बिल्कुल आए, हम हृदय से के नाते मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने के। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते, हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय में। उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं वो लोग, क्या ये गलत हो गया और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नहीं, कभी वो एक बार उनको अपने साथ जरूर लेके आइए और हम स्वागत करते हैं। हम बैर विरोध कभी किसी का नहीं कर सकते। पर नहीं, मेरे को दर्शन होते थे, मैं आपके पेड़ वहाँ छूटा, आपने मेरे को उल्टा मना करते थे कि नहीं आप ब्रजवासी भाई आप आनंदित रहो ना, आप प्रसन्न रहो। और उन ब्रजवासियों से भी जिन्होंने बोला ना, उनको हम प्रणाम करते हैं। नहीं, वो पटाखे वाले जो होते हैं महाराज जी, उसने क्या किया उस दिन, जो सोसाइटी का चबूतरा है ना, भाई वो तो सावधान जगह पर रख के चलाएगा, भीड़ में तो चला नहीं दे। उससे गलती क्या हुई, उसने चबूतरे पर रख के चला दिया और चला दिया 10-5 तो फिर हाजी नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। ब्रजवासी होने के नाते आप हमारी धरोहर हैं। और मैं अभी काशी गया था तो वहाँ ऐसी बात चल रही थी, बोले कहाँ से आए हो? वृंदावन से आए। बोले महाराज जी तो वहाँ रहते हैं, तो हम मुझे खुद अपना गर्व महसूस हुआ कि मेरे से कहाँ काशी कितनी दूर है। वहाँ चर्चा आपकी हुई, तो मैं ये भाग्यशाली हूँ कि यात्रा दोबारा निकलनी चाहिए। और कभी किसी को जैसे कोई परेशानी पड़े ना, तो हम घर के सीधा मैं हर चैनल पे कह रहा हूँ कि बाबा हमारो, मैं बाबा। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ आप आके कह रहे हो तो हमसे बता दो कि बाबा ऐसे, तो 4 लोग मिलकर उसका। यूट्यूबरों ने थोड़ा भ्रम फैला दिया, उन्होंने ये मौका तक नहीं दिया कि यहाँ बात रख सके। नहीं, आप ये बोल दो उनका कुछ फेमस का कुछ गलत यूट्यूबर्स चल रहा है, तो बड़ा गंद मचाया यूट्यूबर्स ने। एक्चुअल में जो आदमी था यूट्यूबर, उसने उसको बोल दिया, और वो यहीं के अग्रवाल हैं, वो एकदम इसलिए मैं खुद ही कहने आया हूँ कि महाराज जी वहीं से निकले। मैं वहाँ सोसाइटी पे खड़े होकर सारे संत लोग जितने भी हैं सबका वहाँ सम्मान करूंगा और इसका पश्चाताप करूंगा कि मेरे ब्रजवासी होते हुए वहाँ सोसाइटी में ये हो गया। तो मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बहुत दिन, तो यहाँ नहीं, आपको बिल्कुल अपने अब मेरे को यहाँ लगा, तो अब मैं समय समय पे ही आता रहूंगा। आपका अगर आज्ञा हुई तो मैं समय समय पे जरूर आता रहूंगा। ठीक है महाराज जी, डन हो गया। और पूरी कॉलोनी में कह दीजिएगा कि हम सबको प्यार करते हैं, हमारी तरफ से कभी सब आपको भी प्यार करते हैं। ब्रजवासी भी ऐसा नहीं है कि आपके प्रति तिनका के बराबर सोच सके। आपने तो यहाँ 10-12 साल पहले, मैं जब जुड़ा हुआ हूँ, मेरे से पहले से भी जुड़े लोग। ऐसा नहीं है, आप हमारी धरोहर हो। जी महाराज जी। पता नहीं कौन यूट्यूबर था जिसने ये सब गंद फैला दिया। थोड़ी रिस्पॉन्सिबल, वही तो कह रहे हैं यूट्यूबर्स जो है बड़ा गंद फैला रहे हैं।
सोसाइटी को खराब करना, फेमस होने के लिए झूठी खबर कर देना, या किसी लोगों को पकड़ के उनके मुंह से कि तुम ये बोल दो वो बोल दिया, उससे मिस इन्फॉर्मेशन हो गई पूरी जगह। तो ऐसे लग रहा है बहुत ही मतलब थोड़े व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए ये लोग जो हैं उठा के कैमरा कहीं पे भी कुछ भी काम कर देते हैं। अब ये जो है इनका प्रेसिडेंट जो है वो आए हैं और कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हुई भी है, जिससे थोड़ा सोसाइटी वाले परेशान हुए। ऐसे लगा है कि कोई पटाखों से रिलेटेड समझ में आया कि पटाखे जो इसका मतलब पटाखे करते हैं, किसी ने ऐसे लगता है पटाखे चलाते हैं या उस दिन चला दिए, और वो जो पटाखे चलाए हैं जहां चलाने चाहिए उसकी जगह उन्होंने कई ऐसी जगह पे चला दिए जिससे पूरी उन सोसाइटी के अंदर रात के टाइम जो है जब सब लोग सो रहे हैं वो आवाजें आने लग गई थी। तो इस वजह से पटाखे बना कर देने चाहिए। नहीं, आवाज नहीं होनी चाहिए। जब आपको अगर आप उस टाइम पे कर रहे हो जब लोगों का सोने का टाइम है तो बिना शोर किए बिना आवाज किए जो है तब वो हो जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हो तो भगवान का नाम ही रहा है ना, पर यह है कि किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए हर सिटी में मुझे पटाखे नहीं चलाने चाहिए। मुझे पता नहीं इंडिया का, बट हर सिटी में यूएस में नॉइज ऑर्डिनेंस होता है। हाँ। उसमें कितने डेसिबल की आवाज़ टॉलरेट कर सकते हैं वो लिखा होता है कि अगर इससे ऊपर आपकी डेसिबल की आ जाए इनसाइड योर होम, मैं घर में बैठा हूँ, मैं डेसिबल मीटर लेके देख सकता हूँ कि कितनी है। अगर वो ज़्यादा है आई कैन कॉल द पुलिस और वो आके वो नॉइज़ बंद करवा देगी। राइट वैसे हर जगह लॉज होते होंगे। वहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो प्रूफ था उसके पास, उसने कोई यूट्यूबर था जो भी था उसने वीडियो लिया पूरा। हमने तो देखा नहीं कोई वीडियो कि दिखा रहे जी यहाँ से शोर हो रहा है, स्वामी जी जा रहे हैं और ये देखो इतना शोर मचा है। नोबडी डिड एनी प्रूफ, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार हो गया कोई बात नहीं, यहाँ पर भी लोग टॉलरेट करते हैं कि कोई बेचारा यहाँ पे कुछ कर देता है। कोई उस दिन मूवी चला रहा था रात के 2 बजे, कोई साथ वाले के घर में कुछ इतनी जोर से पार्टी हुई थी, उसने बाहर लगा दी इतनी बड़ी मूवी लगा के प्रोजेक्टर, किसी ने कुछ नहीं बोला लोगों ने कि चलो 1-2 बजे तक खत्म। कई होते हैं खुसट मगर वो नहीं करते, डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अब जैसे हम लोग हैं यहाँ पे सबने कहा चलो आवाज हो रही कोई बात नहीं है, एक दिन का है। कई होते हैं कि किसी ने एक बारी गलती से भी कर दिया तो उन उसी टाइम कंप्लेंट कर देते हैं। लोगों पे डिपेंड करता है। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने एक ही बार की थी जहाँ पे मेरा खुद का जो था यंगस्टर जब मैं था, एग्जाम था और एग्जाम में किसी ने आगे बड़े गाने लगा दिए थे। ठीक है, अदरवाइज कभी नहीं। तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। होपफुली जो है अब दोनों साइड से सब सही हो जाएगा। हाँ वो तो है। वही होता है ना कि एक दूसरे से बात कर लो रादर देन कहीं किसी तीसरे के पास जाओ। पहले बात करके देखो कि भैया वो सुलझ जाए बात। और क्योंकि अब जैसे इनको पता चला उन्होंने उसी टाइम कहा कि अपने मार्ग ही बदल लिया था। तो देखो तो ये आके बोले हैं कि नहीं आप मार्ग मत बदलो, वही जगह ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यूट्यूबर्स ने भड़कू दिया या फेमस होने के लिए वो सब किया है, तो थोड़ा समझना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर्स इतना गंद मचा रहे हैं, तभी तो कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। जो ऐसे मिस इन्फॉर्म कर रहे हो, गलत न्यूज दे रहे हो, भद्र चीजें दिखा रहे हो, तो उनके ऊपर एक्शन देके उनके चैनल्स को बंद कर देना चाहिए। उनको फिर उसके बाद यूट्यूब के अंदर अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, एंड अगर तुमने अपने एक्शंस गलत किए हैं तो उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि ऐसा ना हो जाए कि ऐसे इवेंट्स हो जाएं कि लोग जो है यूट्यूबर्स को भी पापारात्सी की तरह देखने लग जाएं। हो रहा है कि पापारात्सी जो न्यूसेंस मचाते हैं, वैसे ये हो जाए कि यूट्यूबर्स उतना न्यूसेंस मचा रहे हैं। हाँ वो तो है ही। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मुझे तो बड़ी खुशी हुई देख के कि सब कुछ हो गया ठीक, रिजॉल्व हो गया और दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई। NRI का सोसाइटी जो है वो भी इज़ ओके और यहाँ पे इनका भी जो है यात्रा जो है वो चलती रहेगी। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।